ठीक है, अब हम देख रहे हैं कैपिटल गेन में आपका क्वेश्चन नंबर 8। मिस्टर दीप चंद हैड द फॉलोइंग कैपिटल एसेट्स ऑन 1/4/2018। ठीक है जी, तो 1/4/2018 को दीप चंद के पास ये वाली क्या है, एसेट्स है। क्या क्या है उसके पास? रेजिडेंशियल हाउस जिसकी कॉस्ट कितनी है 1 लाख, ज्वेलरी जिसकी कॉस्ट कितनी है 50,000, अनलिस्टेड इक्विटी शेयर्स जिसकी कॉस्ट कितनी है 126,732 एंड यूनिट्स के 1964 ऑफ यूटीआई। तो यूनिट्स ऑफ यूटीआई हो गई है, इसकी कितनी है 10,000 कॉस्ट दे रखी है। वैसे अच्छा, अब एक एक घर को पहले अपना एक एक एसेट को हम लोग पकड़ के चले। तो यहाँ पे हम ले लेते हैं, पहले किसकी चर्चा कर रहे हैं हम लोग? रेसिडेंशियल हाउस। रेसिडेंशियल हाउस के बारे में जितनी भी इंफॉर्मेशन कलेक्ट होती हुई चलेगी वो हम यहाँ पे लिखते हुए चलेंगे। उसके बाद क्या है? ज्वेलरी के रेस्पेक्ट में जो भी इंफॉर्मेशन होगी वो हम यहाँ पे लिख देंगे। सर हमें एग्जाम में भी ऐसा करना है क्या? नहीं, एक के बाद एक करेंगे आप। और लास्ट में क्या है? यूनिट्स ऑफ यूटी। चलो जी, रेसिडेंशियल हाउस के बारे में अगर देखें, मिस्टर दीप चंद सोल्ड द रेसिडेंशियल हाउस। तो अगर टाइमलाइन डायग्राम बना है इसका, तो आपने बेचा कब है? 15/6/2018 में आपने बेचा है, जिसकी फेयर वैल्यू ऑफ कंस्ट्रक्शन कितनी है 28,19,200। ठीक है जी, एंड द कॉस्ट ऑफ ट्रांसफर। ओहो, पहली बार आया है ट्रांसफर कॉस्ट दे रखी है आपको। सर कोई काम ही नहीं है इसका। दिस हाउस वाज बिल्ड बाय हिम, उन्होंने खुद ने बनाया था घर, मजदूर है। ठीक है, 1992 है। इसकी कॉस्ट कितनी है? कॉस्ट तो दे रखी है ना आपको 1 लाख। 1992 में 1 लाख रुपए खर्चे थे इसने। एंड द फेयर फालतू में दे रखी है फेयर मार्केट वैल्यू, कोई काम ही नहीं है फेयर मार्केट में। हाँ जी, 1992 में मतलब कैसे होगी? मतलब कि वो तो ऊपर 2018 का दे रखा है ना, पर तो कॉस्ट ही रखी है। और कॉस्ट ही तो है वो, कॉस्ट ही तो है वो। हाँ नहीं, मैंने 1990 में कोई देख रहा था कि वो 2018 का। पूजा जी ये पूछ रही है कि ये 1992 में 1 लाख कैसे? ये तो 14/2018 में दे रखी है। नहीं ऐसे नहीं बोल रही मैंने बोला कि हाँ ये तो बोला कि ये तो 1 लाख तो 14/2018 में दे रखी है ना, तो 1992 में उसने 1 लाख कैसे मान लिया आपने? कॉस्ट है ना भाई, आप एसिड को कैरी फॉरवर्ड करते हुए आ रहे हो कॉस्ट पे। ठीक है, तो वो चीज हो गई। चलिए, जिनके घर शीशे के बने होते हैं ना तो नहीं देते। चलो यहाँ पे निकालेंगे हम पीरियड ऑफ होल्डिंग। क्या आ जाएगा इसका? कब से लेके कब तक होल्ड कर रहा है? 1992 से लेके 15/6/2018। कैपिटल एसेट कैसी हो गई है? लॉन्ग टर्म। सो लॉन्ग टर्म कैसे हो गई है? अब आप लिखेंगे यहाँ पे फुल वैल्यू या फिर फेयर वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन कितने में घर बेचा है? 18/19/200 में। इसमें से लेस करेंगे। सर आप इस वाले क्वेश्चन में ट्रांसफर एक्सपेंसेस लेस कर रहे हो, किसी क्वेश्चन में नहीं करते आप। ये कौन आ गया आपका? 2799 ओके, लेस करेंगे कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। हाँ भी बोल दीजिए, कॉस्ट कितनी इसकी? 1 लाख है ना सर, अभी तो बात बताइए आपने। अगर कोई एसेट आपने पहले तो आया 11 लाख सर इनटू CII और परचेज ईयर, ट्रांसफर ईयर। ट्रांसफर ईयर। अभी हमारे केस में ट्रांसफर ईयर
1890 ने इसलिए हम 280 कर रहे हैं, ठीक है। एग्जाम में आपका जो ट्रांसफर होगा वो 1920 होगा, तो यहाँ पे क्वेश्चन ऐसे ही सॉल्व होंगे, बस यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका 289 डिवाइडेड बाय, इसका पता ही नहीं है, 0 मतलब ही नहीं है। इसका आंसर आता है 3,08,000। 3,08,000। ये आ गया आपका शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। लॉन्ग टर्म आएगा, कैसी बातें कर रहे हो सर आप? यहाँ पे लॉन्ग टर्म निकलो, यहाँ पे शॉर्ट टर्म, कुछ नहीं आता। अरे 30,80,000। ओहो, ये तो सर लॉस आ गया। वही तो 280 का नहीं, 280,800। आप इसको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन ही दिखा दें और उसको ब्रैकेट में दिखा देंगे आप। कितना आ रहा है? 280,800। सर अब सरकार हमें रुपए देगी। अरे 2808। हाँ सरकार हमें रुपए देगी, हमें लॉस हुआ है, अब सरकार टैक्स देगी हमको, ठीक है ना। चलो ये तो हो गया किसका, घर का। अब आएंगे इसमें ज्वेलरी के बारे में। ही सोल्ड होल ऑफ द ज्वेलरी, उन्हें ज्वेलरी कब बेची है, ठीक है। कौन सी डेट है तानिया? 18/8/2018। अगर आप क्यों नहीं बोलते कुछ, मम्मी ने मना करा। पर एक ना तो बेची है ज्वेलरी वैसे। अभी रोजा कल देखे तो पड़ गया, सोना चांदी ऐसे चल रहा है, इधर आके रेट गिरे हैं, बाकी 75,000 को आती थी चांदी। क्या बात कर रहे हो आप? चलो जी आओ तो मुझे तो ध्यान दे, हमें कौन सी दुकान में बैठते हैं। एंड इनकम एंड एक्सपेंडिचर, सर ये तो किसी काम का ही नहीं है। ठीक है, नहीं है 5,000। चलो जी, इसके बाद क्या है, कब खरीदे थे भाई साहब ने? हाँ तो इतना बड़ा दिमाग है। 1/6/116। ठीक है जी। चलिए जी, एसिड कैसी है, शॉर्ट टर्म की लॉन्ग टर्म? लॉन्ग टर्म। पक्का? हाँ नहीं नहीं कोई दिक्कत नहीं। एसिड कैसी है, लॉन्ग टर्म है। मैंने लॉन्ग टर्म बढ़िया, क्योंकि 6 जनवरी शॉर्ट टर्म है। ऑन, हाँ सर शॉर्ट टर्म है इसकी, मेरे को याद आ गया। ठीक है। अच्छा ये थोड़ी डेट में यहाँ से शिफ्ट कर रहा हूँ, बिल्कुल सही, कोई दिक्कत नहीं। अभी लोगों को बांटना है ऐसे कैसे। हाँ यार ऐसे कैसे, शॉर्ट टर्म है लॉन्ग टर्म है, भाड़ में गए महीने सब। अरे तो मैंने जैसे लेके खड़ा था वो 24 से ज्यादा हो गया था। बहुत बढ़िया। ज्वेलरी किसमें आती है? 36 मंथ्स में आती है ना वो तो। ज्वेलरी किसमें आती है? 36 हाँ? मंथ्स 36 किसमें आती है? 36 ऐसे तो पूछ रहा हूँ मैं। 36 मंथ्स एनी अदर ऐसे कहाँ पे फॉल हो रही है? 36 को नहीं 36 शेयर्स। ठीक है। तभी तो आंसर मैच हो रहा था इसका। अब 24 महीने ज्वेलरी घर है, ज्वेलरी लैंड है, ज्वेलरी बिल्डिंग है, ज्वेलरी हाउस है, ज्वेलरी हमारे अनलिस्टेड शेयर्स है। तो सेकंड लिस्ट में आइटम कौन से हैं? अनलिस्टेड शेयर्स, लैंड, बिल्डिंग और हाउस, ठीक है। उसका ज्वेलरी से कोई नाता नहीं है। अच्छा इन भाई साहब ने देखो क्या अच्छा चीज करी है 2011-18 में, सॉरी यहाँ पे मतलब 20-11-2018 में इन्होंने इन्वेस्टमेंट करी है क्या? हाँ, इन्होंने नई ऑर्नामेंट्स खरीदी है। कितने खरीदे? 60,000 की इन्होंने न्यू ऑर्नामेंट्स खरीदे और शेयर्स कितने खरीदे? ठीक है जी। अब जैसे कि आप क्या करते हुए आ रहे हो, कोई एसेट को बेच के अगर आप न्यू इन्वेस्टमेंट करते हो तो आपको क्या मिलती है, उसमें छूट मिलती है। तो यहाँ पे उसने आपको ये चीज दे रखी है कि उसने ज्वेलरी बेचने के बाद ज्वेलरी खरीदी, ठीक है, और क्या खरीदे? शेयर्स खरीदे। तो ये आपसे बच्चे को कंफ्यूज कर रहा है कि बच्चा यहाँ पे इसको क्या देगा, एग्जम्पशन देगा। बाकी ऐसी कोई एग्जम्पशन है ही नहीं, ऐसी कोई एग्जम्पशन है ही नहीं। हाँ, ज्वेलरी बेच के अगर आप घर खरीदते तो आपको 54F में मिलती, ठीक है। पर ज्वेलरी बेच के अगर ज्वेलरी ही खरीद रहे हो तो कोई एग्जम्पशन नहीं है।
ज्वेलरी बेच के अगर शेयर्स खरीद रहे हो तो कोई एग्जेम्पशन नहीं है। देखिए, तो कोई एग्जेम्पशन आपको यहाँ पे मिलेगी नहीं। चलिए यहाँ पे आपका POH क्या हो जाएगा 6/1/2016 18/8/2018। कैपिटल एसिड कैसी हो गई जी? शॉर्ट टर्म। अभी भी मतलब से लॉन्ग टर्म मैंने कुछ नहीं बोला, नहीं, मन से निकल रहा है। मैंने कब कहा आपने मेरे बोला? मन से भी नहीं बोला। कितने में बेचा है आपने? 1 लाख में। लेस कर देंगे जी इसके 5,000 ट्रांसफर एक्सपेंसिव 5,000। 95,000। ये आ गया आपका नवजोत सिंह चोर 95,000। सीसे क्या होना है? अब कुछ और बनना था पर वो बोल नहीं सकता। कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। तो इसकी कॉस्ट कितनी है ज्वेलरी की? 50,000 है। चलो ये तो सही आ रहा है। ये ठीक। तो यहाँ पे आपको आ गया है शॉर्ट टर्म कैपिटल। अरे सर इधर भी लॉन्ग टर्म, तो इधर भी लॉन्ग टर्म लिखो ना। शॉर्ट टर्म 45। ठीक है, यहाँ पर ऐसा नहीं सबका मालिक एक है, ये भी लॉन्ग टर्म तो ये भी लॉन्ग टर्म, ऐसा नहीं करने का। ठीक है, अब आए किस पे हम लोग? अनलिस्टेड इक्विटी शेयर्स पे। क्या इसके बारे में कुछ दिया रखा है इसने? पहले उसने यूनिट्स ऑफ यूटीआई के बारे में दे रखा है। ठीक है जी, तो यूनिट्स ऑफ यूटीआई वर परचेज्ड ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर 1999-2000 and were sold during the previous year for rupees 18,000। ठीक है जी, तो अनलिस्टेड यूनिट्स ऑफ यूटीआई पे अगर हम लोग आए हैं तो जी ये सबको क्लियर है ना दोनों? ये वाला और ये वाला? चलो जी, क्या हो जाएगा? इसने कब बेची ये दे रखा है क्या आपको? वर सोल्ड ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर। तो 18-19 में कभी बेची आपने? कितने में बेची? 18,000 में। खरीदी कब थी? 999,000 और 2000 में 10,000 में खरीदी थी। इसने तो फेयर मार्केट वैल्यू भी नहीं दे रखा, कुछ भी नहीं दे रखा, तो आंसर कैसे निकाले हम? और ये छूट होगी अपने साथ। अरे छूट हो गई ना। ठीक है, तो आप लोग आए अपने नोट्स पे। एग्जेम्पशन की लिस्ट से जस्ट पहले आपको दिख रहा होगा सेक्शन 10 सबसेक्शन 33। दिख रहा है? ठीक है, 10 सबसेक्शन 33 क्या बोल रहा है आपसे? एनी इनकम अराइजिंग फ्रॉम ट्रांसफर ऑफ अ कैपिटल एसेट बीइंग अ यूनिट स्कीम ऑफ 1964 ऑफ यूनियन। ठीक है जी, तो अगर इससे आपको क्या हो रहा है, कोई भी क्या होता है गेन होता है, तो ये क्या होता है आपका एग्जेम्प्ट होता है। ठीक है जी, एनी गेन अराइजिंग फ्रॉम अ ट्रांसफर ऑफ अ यूनिट ऑफ 1964 वाली स्कीम वाले चेक करें आपकी स्कीम कौन सी है। यूनिट स्कीम 1964 आया ना, तो इसका तो क्या हो जाएगा? पूरा का पूरा एग्जेम्प्ट हो जाएगा। और एग्जेम्प्ट होता या नहीं होता हमें कैलकुलेशन भी नहीं दे रखी कहीं पे। ठीक है भाई, हम फेयर मार्केट वैल्यू कैसे निकाले आपकी हमें पता ही नहीं है। क्लियर, इंडेक्सेशन भी नहीं दे रखा है इन्होंने, कुछ भी नहीं दे रखा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका? यहाँ बोलेंगे आप एज पर सेक्शन 10 सबसेक्शन 33 gain from transfer of units of 1964 scheme units is exempt। तो ये क्या हो गई आपकी? exempt हो गई। किस सेक्शन के हिसाब से? सेक्शन 10 सबसेक्शन 33। ये सेक्शन आपको याद रखना है क्या? हाँ, ये वाला याद रखना है। और ये जो हम एग्जम्पशन वाले पढ़ रहे हैं ये भी हमें याद रखना है। ठीक है, 54F 54EC वो हमें याद रखने हैं। ये भी करना है यूटीआई ऑफ 1964 ये तो याद ही है वैसे। ये अगर ये नहीं लिखना चाहो तो मत लिखो, आप सिंपल लिख दो एग्जाम एज पर सेक्शन 10 सबसेक्शन 33 खत्म कहानी। ठीक है, इतना अगर चाहो तो आप ऐसे लिख दो उसको। और एग्जाम एज पर या फिर अंडर सेक्शन एज पर सेक्शन 10 सबसेक्शन 33 या फिर एग्जाम अंडर सेक्शन 10 सबसेक्शन 33। ठीक है, चलो
अब बचा क्या हमारा सिर्फ और सिर्फ अनलिस्टेड इक्विटी शेयर। तो इसकी आपको वो दे रखी है, कॉस्ट दे रखी है आपको, और बोला गया ही सोल्ड ऑल द शेयर्स ऑन, ठीक है। तो इसका अगर हम वो बनाए टाइमलाइन डायग्राम आपके पास, तो क्या हो जाएगा जी, देखते हैं। ही सोल्ड ऑल द शेयर्स ऑन 15/7/2018 को इसने बेचा है कितने में, 4,60,000 में इसने इसको सोल्ड करा है। एंड एक्सपेंस, इसमें भी ट्रांसफर एक्सपेंसेस हैं आपके, इसमें कुछ बाद में इन्वेस्ट भी बताइए। पंद्रह 7/2018 को सेल करा है इसने कितने का, 460 का। ट्रांसफर एक्सपेंसेस कितने हैं जी, सारा काम मुझे करना पड़ता है, नहीं रहने दो। ही परचेज उसने घर कब खरीदा है, 10/1/2019 को इसने इन्वेस्टमेंट करी है। तो इन्वेस्टमेंट में क्या खरीदा इसने, रेजिडेंशियल हाउस 2 लाख का, और इसने इन्वेस्ट भी करे हैं बॉन्ड्स में, इन्वेस्ट करे 40,000। नेशनल हाईवे वाले बॉन्ड्स हैं, ठीक है, आप 5 साल का ड्यूटी पे। ऑल दी शेयर्स ऑफ परचेज इन जून 2009 में खरीदी थी, इनकी कॉस्ट कितनी थी, 126,732, ठीक है। और पीछे कुछ दे रखा है क्या, कंप्यूट द कैपिटल गेन दीपचंद के लिए असेसमेंट ईयर, और आपको वो दे रखा है सीआई, ये ठीक है। सबसे पहले अनलिस्टेड इक्विटी शेयर्स हैं, पीरियड ऑफ होल्डिंग क्या हो जाएगा आपका सर, जून 2009 से लेके 15/7/2018। अनलिस्टेड शेयर्स कौन सी कैटेगरी में आते हैं, 24 मंथ्स वाले में आते हैं, वेरी गुड। तो ये जो कैपिटल एसिड कैसी है आपकी, लॉन्ग टर्म है, ठीक है। कितने में बेचा आपने, 460 में आपने बेचा है। ट्रांसफर एक्सपेंसेस 10,000, 450 लेस करेंगे कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, कितने में खरीदा, 126,732 में इनटू CII ऑफ ट्रांसफर ईयर, CII ऑफ परचेज ईयर। तो 9-10 का देखना पड़ेगा हमें, गिवन है पीछे 9-10 का कितना है, 148, ठीक है जी। तो 148 आपका ये हो गया, कितना आया ये, 23,9763, ये आपका आया लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, कितना है, 210,236, ये आपका क्या आ गया, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आया ना। अब आप बड़े ध्यान से देखिए, इस बंदे ने इन्वेस्टमेंट भी तो करी है, किस किस में करी है, बॉन्ड्स में और रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी में। देखो आपको बॉन्ड्स में जो आपने पैसा इन्वेस्ट करा, क्या उसका फायदा आपको मिलेगा, वो मिलता, कब मिलता, अगर आप बेचते क्या, लैंड बिल्डिंग और बोथ, याद है क्या, क्या आप बेच रहे हो वो देखना भी क्या है, जरूरी है। तो आपने क्या पूछा था, लैंड बिल्डिंग और बोथ, 54 EC में यही पढ़ा था हमने, लैंड बिल्डिंग और बोथ बेचा हो, इन्वेस्ट कहाँ पे करा हो आपने, बॉन्ड्स रिडीमेबल आफ्टर 5 इयर्स वाले, ठीक है जी। तो इन्वेस्ट किसमें करा है आपने, ऑल दो बॉन्ड्स में करा है, पर बेचा क्या है आपने, इक्विटी शेयर्स बेचे हैं आपने, आया ना। आपने इस साल घर भी तो बेचा ही है, आपने इस साल घर तो बेचा ही है, तो उस बॉन्ड्स की यहाँ पे यूज कर लो, कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अरे ऐसे क्या, बंदा तो एक ही है तो दीपचंद ही, ये दीपचंद तो ये थोड़ी मीराचंद है, ये भी तो सारे दीपचंद है, ये सब किसके द्वारा कराया जा रहा है, दीपचंद के द्वारा, तो कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। पर यहाँ पे तो आपको क्या आ रहा है, लॉस आ रहा है, तो यहाँ पे कोई यूज होगा ही नहीं, तो कर सकते थे बॉन्ड्स का यहाँ पे यूज आपको, ठीक है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। क्यों दिक्कत नहीं है, क्योंकि मैं क्या बेच रहा हूँ, लैंड बेच रहा हूँ, इन्वेस्ट किसमें करा, बॉन्ड्स में करा मैंने,
अब ये थोड़ी है कि अगर यहाँ पे लिखा हुआ है तो फिर इसका ही इसमें यूज करेंगे इसका। भाई बंदा तो दीपचंद ही है, बंदे तो आप ही हो। कंपनी किस्मत देखेगी कि आपने ये बेचा तो आपने बॉन्ड नहीं मिलेगा। तो क्या बंदा तो दीपचंद ही है ना, एक ही एसएससी के लिए आप काउंट कर रहे हो, तो है तो पूरा क्या ही एक ही एसएससी। ठीक है, चलो आपने इन्वेस्ट किसमें करा है? रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी में। सोचो सोचो कौन कौन सी है? 54 एफ। कोई सी भी एसेट बेचो, इन्वेस्ट किसमें करो? हाउस प्रॉपर्टी में। क्या इसकी मिलती क्या? 54 एफ में इसका मिलता? क्यों नहीं मिलता? क्योंकि उसमें साफ साफ बोला गया है कि कोई सी भी एसेट बेचो अदर देन रेसिडेंशियल हाउस। ठीक है, आया ना? क्लियर है मैं क्या समझा रहा हूँ? मोमल क्लियर है? ये आपका हो गया। ज्वेलरी, कोई भी एसेट बेचो, पैसा किसमें लगाओ? घर में। यहाँ पे मिलनी चाहिए, पर ये गेन कैसा है? और वहाँ पे हमने कैसे गेन की बात करी थी? लॉन्ग टर्म गेन। समझ में आ रही बात? इधर मतलब ही नहीं है कुछ, बचा सिर्फ गेन इकलौता, तो इसको छूट मिलेगी किसमें? 54 एफ में। कोई सी भी एसेट बेचो, पैसा किसमें लगाना है? घर में लगाना है। ठीक है, तो कितने में घर लिया आपने? 2 लाख में घर लिया आपने, इनटू लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 210,236 डिवाइडेड बाय नेट सेल कंसिडरेशन 4.5 लाख। 93,439। इसको आप करें लेस, 116798। ये गेन आ रहा है आपको? हाँ या ना? ठीक है जी। अब आप सरकार से क्या बोल रहे हो? मेरे को 280,800 का नुकसान, इस पे टैक्स तू दे। और 1.6798 इस पे गेन है, मैं दूंगा। तो आप क्या बोलोगे गवर्नमेंट को? भाई ये है पूरा बंदा कौन? दीपचंद ही है। दीपचंद क्या बोलेगा? 280,800 का लॉस, इतने का गेन। क्या मैं इनको नेट कर सकता हूँ क्या? दोनों है तो क्या लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। तो कितना आपका अभी भी लॉस आ रहा होगा, क्योंकि लॉस ज्यादा है आशा। 164,002 लॉस। तो लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस कितना आ रहा है आपको? 164,002। और आपको शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन हो रहा है कितने का? 45,000 का। सर ये जो हमें लॉस हो रहा है इसका हम क्या करें? अभी हम एक सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड देखेंगे। देखो अभी एक सेट ऑफ तो आपने कर ही दिया। एक सेट ऑफ मतलब कैसे कर दिया आपने? अगर कहीं पे मुझे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में लॉस है और अगर कहीं पे इनकम है तो उनको हम सेट ऑफ कर सकते हैं। सेट ऑफ कैरी फॉरवर्ड चुना है ना, कंटिन्यू करो अपने साथ। अभी अगले साल लेके जाना, तुम अगले साल लेके जाना। जब तुम्हें अगले साल कभी गेन हो तब उसमें से ये लेस कर देना, और रिमेनिंग पे तुम टैक्स हमें फिर दे देना। ठीक है जी, तो वो क्या है आपका कैरी फॉरवर्ड। आ गया इसका आंसर? आज जो मैंने आपको 2 सेक्शन पढ़ाए, एक तो आपको पढ़ाया 54F और एक में पढ़ाया आपको 10 सेक्शन 33। ठीक है ना? आप बुक लेके आए होगे अपने कॉस्टिंग? तुमने वो कॉम्पिटिशन में